आप खुद सोचिए कि पहले पेपर में हमें 100 सवाल करने होते थे, मेंस में 100 क्वेश्चन करने होते थे और 120 मिनट मिलती थी। बोलो मिलती थी या नहीं मिलती थी? और कोई प्रेशर नहीं है, सीधे मैथ्स करनी है, मैथ्स में ही अपने आप को डुबा लेते थे और कर पाते थे। अब ऐसा भी नहीं है, अब बीच में रीजनिंग भी आएगी। अब अगर हम बात करें, यानी पहले एक क्वेश्चन में 1.2 मिनट मिलती थी, 1.2 मिनट। अब लोग ये भी कह रहे हैं कि भाई अब ये जो दे रहे हैं 30 क्वेश्चन में 30 मिनट है मैथ्स में, इसका मतलब तो अब और ज्यादा चैलेंजिंग है। अब एक क्वेश्चन के लिए सिर्फ 1 मिनट मिल रही है, ऊपर से अब एक क्वेश्चन 3 नंबर का हो गया है, और 3 नंबर का कोई लल्लू क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा अगर देखा जाए तो। आपको क्या लगता है, पहले एसएससी प्री आसान बना दिया, कोई बात नहीं, मेंस में कवर कर दिया, तो वो छटनी कर दिया करती थी कि जिनका प्री आसान, मेंस मुश्किल आ गया, बैलेंस हो गया। अब एसएससी के पास सिर्फ 390 नंबर है और उसको 390 नंबर से ही बच्चे की काबिलियता को नापना है, तो वो ऐसा तो नहीं करेगी कि वो बहुत लल्लू सवाल पूछ के और ये कर दे कि सबके 90% नंबर है। तब तो वो 20,000 वैकेंसी भर ही नहीं पाएगी, क्योंकि बच्चा ऑलरेडी भरा बैठा है सरकारी नौकरी के लिए, वो तो हर चीज रट के बैठा है, उसको इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये चीज एसएससी को भी समझ आ रही है कि अब अगर वो 30 क्वेश्चन पूछ रही है या उसने कम क्वेश्चन कर दिए, सिर्फ 130 क्वेश्चन से वो आपकी औकात जज करना चाह रही है, तो वो क्वेश्चन थोड़े ठीक पूछेगी, इतने आसान नहीं पूछेगी कि आप सीधे बोर्ड मार्क्स लगाएं और उत्तर आ जाए। इसीलिए आपने देखा होगा मेंस के सिलेबस में इन्होंने अर्थमेटिक को सिर्फ एक पैराग्राफ में बांध दिया, फंडामेंटल अर्थमेटिक, और इन्होंने कितने सेक्शन बना दिए, 1 2 3 4 5 6 7 सेक्शन बना दिए, और इन 7 सेक्शन से इन्होंने कह दिया कि हम 30 सवाल पूछेंगे, 30 सवाल पूछेंगे। और ये यूपीएससी भी नहीं है जो 5 सवाल देके कहते हैं निम्नलिखित में से किन्हीं 3 का उत्तर बताओ, ऐसा नहीं है, 30 पूछेंगे, 30 का उत्तर बताना है। लड़ाई इसी बात की है कि कौन ये 30 के 30 सही कर सकता है, रीजनिंग के भी और मैथ्स के भी। अब मुद्दा यहां पे ये भी है कि इन्होंने जो कॉम्बिनेशन बनाया सेक्शन का वो भी मुश्किल बना दिया, क्योंकि दोनों में ही वक्त की लड़ाई है। या मैथ्स में भी 30 क्वेश्चन 1 मिनट में एक। आप सोचिए कि जिसकी बहुत बेहतर तैयारी होगी, जो जी जान लगा देगा, मुझे लगता है कि वही इसमें 100% स्कोर करके आ पाएगा, वरना किसी के भी बस की बात नहीं है 1 मिनट में एक क्वेश्चन करना। आप सोचो जिस वक्त एक क्वेश्चन के लिए 1.2 मिनट लगती थी, तो भी लोग आसान पेपर में भी 1-2 क्वेश्चन गलत करके आ जाते थे। यानी अब कितना मुश्किल है यहां हमारे लिए, कितना चैलेंजिंग है 30 में 30 सवाल करना। यानी हमें ये मालूम है कि 1-2 तो गलत होंगे ही, यानी हम एक भी चीज को छोड़ के नहीं जा सकते। आप देखो नंबर सिस्टम इन्होंने अलग कर दिया, फंडामेंटल अर्थमेटिक पूरा एक कर दिया। यानी अब या तो सवाल टाइम एंड वर्क से पूछेंगे या मिक्सचर से या टाइम एंड डिस्टेंस से। ऐसा नहीं होगा कि हर टॉपिक का सवाल आएगा, लेकिन पढ़ना हर टॉपिक है, सिलेबस हटाया नहीं है। लड़ाई अभी भी उतनी शिद्दत की है, अभी भी उतनी मेहनत करनी है। अब लेकिन ये कह सकते हैं कि अर्थमेटिक का अगर एक ही सेक्शन है और बाकी 6 सेक्शन एडवांस के, तो एडवांस पे हमें ज्यादा फोकस करना होगा। हम भी अभी यूट्यूब क्लासेस में भी यही चेंज कर रहे हैं कि हमने अलजेब्रा शुरू कर दिया, अब हम एडवांस पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि प्री में अब गणित में 50 में 50 लाने का उद्देश्य नहीं है हमारा। प्री में अगर 50 में 48 भी आते हैं तो चलेगा, लेकिन मेन फोकस हमारा मेंस में, जिसकी तैयारी अभी हमें प्री से ही करके चलनी पड़ेगी। हम हर एक चीज चाहते हैं कि आपके मेंस तक पूरा ये सिलेबस कंप्लीट करा पाए। एसएससी को भी ये पता था कि अभिनय शर्मा ने A to Z क्वांट 2.0 शुरू किया है और वो प्री तक सिलेबस नहीं खत्म कर पाएंगे, तो उन्होंने प्री को ही क्वालिफाई कर दिया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, प्री क्वालिफाई कर दो, आप मेंस तक तो कर पाओगे ना। हमने कहा कर पाएंगे, बच्चों ने भी कहा कर पाएंगे मेंस तक। तो अब मेंस में ही सब कुछ खेल बचा है। और क्या क्या चीजें हैं मैं जल्दी से आपको बदलाव जो छोटे छोटे हैं वो बता देता हूं कि प्री पहले की तरह ही है और अभी भी प्री की लड़ाई उतनी है। कई लोग अभी भी इस गलतफहमी में है कि प्री क्वालिफाई हो गया तो नंबर। एक बात बताओ, अगर तुम्हारा प्री 1 नंबर से रह गया तो तुम्हारी दुख की सीमा क्या होगी? शादी रुक जाएगी, जो तुमने सपने सोचे हैं वो रुक जाएंगे, सब कुछ खत्म सा लगने लगेगा। अगले साल पता नहीं सीईटी आ गया तो और कितनी मुश्किलें होंगी। क्यों ये स्कोप छोड़ रहे हो कि प्री क्वालिफाइंग है? कई लोगों को ये भी डाउट है कि उन्होंने तो मिनिमम 30% बोला है। 30% का मतलब भी मैं समझा देता हूं, 60 नंबर। उन्होंने ये कहा है कि हम एक कट ऑफ निकालेंगे, हमें जैसे प्री में 1.5 लाख लोग लेने हैं और उनके 1.5 लाख लोग 80 नंबर तक खत्म हो गए तो वो लेके छोड़ देंगे, ठीक है। लेकिन अगर उनके 60 तक आ गए और अभी 1 ही लाख लोग आए हैं तो उनका कहना यह है कि हम 60 से नीचे नहीं गिरेंगे। उन्होंने अपने बारे में ये बता दिया कि हमारी औकात, हम 60 से नीचे नहीं गिरेंगे। जैसे कई बार लोगों को होता है कि -1 पे भी सिलेक्शन हो जाता है, पेपर इतना मुश्किल बना दिया। लेकिन इन्होंने ये कहा है कि हम किसी भी स्थिति में 60 से नीचे नहीं आएंगे।
अगर 60 तक केवल 1 लाख बच्चे हैं तो हम 1 लाख बच्चे लेके ही छोड़ देंगे, वैकेंसी को अगले साल के लिए ट्रांसफर कर देंगे, बट हम 60 से नीचे नहीं जाएंगे। तो आपकी ये जिम्मेदारी भी बनती है कि वैकेंसी अगले साल ना ट्रांसफर हो, इसी साल बात बने। तो प्री में भी, और देखिए मैं ये कह रहा हूं कि प्री में कम मेहनत की वजह क्या है, आप मुझे बताओ भाई। प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट है, खुद बताओ आप। प्री के अंदर 4 सब्जेक्ट है और चारों ही सब्जेक्ट वो हैं जो मेंस में आने हैं, चारों ही सब्जेक्ट वो हैं जो मेंस में आने हैं। तो हम प्री में धीमी तैयारी क्यों करें, हम तो प्री में भी ताकत लगाएंगे। हाँ, प्री में ये जरूर कर सकते हैं, कोई मैंने बड़ा टॉपिक छोड़ दिया, यार ये बहुत बड़ा, जैसे ज्योग्राफी मैं नहीं पढ़ना चाहता तो मैंने छोड़ दी ज्योग्राफी, ये मैं कर सकता हूं। या मुझे लगता है कि यार वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ के जाऊंगा, इंडिया या इंडिया के नेबर कंट्री नहीं पढ़ के जाऊंगा, मन नहीं है, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस एसएससी ने दिया है वो प्री का भी सेम दिया है और मेंस का भी सेम दिया है। तो जितनी चीजें आप ये टारगेट बना लो कि प्री में मैं कम से कम 3 टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा, जीएस के 3 टॉपिक कंप्लीट कर लूंगा। और आप देखिए जिस हिसाब से सिलेबस बढ़ा है, मेंस का प्रेशर आया है, तो अगर अब भी आप, मैं पहले से ही मना करता था, अब भी आप अगर क्लासेस पे बहुत डिपेंड रहे तो नंबर भी नहीं आएंगे। बहुत सारे लोग ये सोच के खुश हो रहे हैं अब तो जीएस आ गई, उछल रहे हैं अब तो जीएस आ गई। भाई जीएस तो पहले भी आती थी, तब तुम क्या उखाड़ लेते थे? एक आध बार अगर एक आध अपवाद को छोड़ दें, तुक्के को छोड़ दें, जैसे मैं अपनी बात करूं, मेरे भी 37.5 नंबर थे जीएस में, बट मुझे नहीं आते। अभी हाल फिलहाल जैसा पेपर आ रहा है मैं 20 भी नहीं ला पाऊंगा शायद, क्योंकि मैं अभी पढ़ भी नहीं रहा हूं। तो मैं ये कह रहा हूं जीएस में गारंटी नहीं है, हो सकता है 20 सवाल सही हो जाए, हो सकता है 22। तो जीएस पे डिपेंडेंसी कम करने के लिए मेंस में जो 45 नंबर की इंग्लिश है, इसके लिए बहुत एफर्ट लगाना पड़ेगा, इतना एफर्ट लगाना पड़ेगा कि इसमें कुछ भी गलत ना हो। अब जब इतना एफर्ट लगाना है तो अपने एफर्ट को भी लिमिटेड करना पड़ेगा। अगर अभी भी तुम 1.5-2 घंटे करंट अफेयर की क्लासें देखोगे, या अभी भी तुम वोकैब की 2-2 घंटे की क्लासेस देखोगे, तो मेरा यह मानना है कि तुम सिलेक्शन से बहुत दूर भाग रहे हो। अपडेशन का मतलब यही है, मैं बहुत सारी चीजें आपके लिए अपडेट लेकर आ रहा हूं, जैसे जो चीजें यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है, लाइक ऐसी टेस्ट सीरीज जो एग्जाम ओरिएंटेड हो, यूट्यूब पे पॉसिबल नहीं है। कुछ ऐसे कोर्सेज जो वीडियो नहीं है, कुछ डिफरेंट कोर्सेज में भी यहां पे रिवील नहीं कर रहा हूं, उन सब के लिए मैं एक ऐसा एप्लीकेशन, ऐसा ऐप एक लेकर आ रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे आपका टाइम सेविंग तैयारी हो। अभी जो हम पढ़ रहे हैं, जो हम वीडियो क्लासेस देख रहे हैं, मैं मानता हूं चलो मैथ्स के लिए जरूरी है, रीजनिंग के लिए जरूरी है, ग्रामर के लिए जरूरी है इस तरीके की क्लासेस डिजिटल बोर्ड की, बट मैं ये भी मानता हूं कि वोकैब, जीएस इन सब के लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि इनका बहुत लंबा सिलेबस है। इतना लंबा सिलेबस है अब मेंस आने के बाद कि टीचर 1 साल लेगा जीएस के सिलेबस खत्म करने में। आप पूछ के देख लेना किसी भी टीचर से। और 1 साल सिलेबस लेने का मतलब है, आप जितने भी लोगों के इंटरव्यू देखते हो जो आईएएस बनते हैं, कभी आपने सुना कि वो लगातार 1 साल तक कोचिंग से सेलेक्ट हुए? नहीं, वो क्या कहते हैं, हमने सेल्फ स्टडी की, हमारे खुद के नोट्स थे, हमने उससे रटा, हमने किताबों से पढ़ा। तो वो वक्त अब आपका भी आ गया है किताबों से पढ़ने का और नोट्स से पढ़ने का। आप क्लासेस के माध्यम से इतने कम समय में इतनी बड़ी तैयारी नहीं कर सकते कि आपका सिलेक्शन पहली बार में हो जाए। और जिसने भी इस बार सिलेक्शन लेने में चूक कर दी, वो जिंदगी भर पछताएगा। इतनी बेहतर अपॉर्चुनिटी, इतना अच्छा मौका जीवन में बार बार नहीं आएगा। ये इतना बेहतरीन मौका है कि आपको इसी साल सेलेक्ट होना है। 1.5 लाख लोग क्वालिफाई करेंगे। जब 8,000 वैकेंसी होती थी, मैं ये मान के चल रहा हूं कि इस बार हो सकता है ये 2 से 2.5 लाख लोगों को क्वालिफाई कराएंगे। तो क्या आप अपने आप को 2 से 2.5 लाख लोगों के बीच में नहीं ला सकते? ला सकते हो आराम से। हो सकता है प्री का पेपर मुश्किल बनाए, लेकिन वो सबके लिए मुश्किल होगा। आप तो ये टारगेट कर लो कि मेरे को 150 लेके ही आने हैं हर स्थिति में, और 150 आने के लिए मुझे गणित पूरा आना चाहिए, रीजनिंग मुझे पूरी आनी चाहिए, इंग्लिश मुझे 90% आनी चाहिए, और जीएस में मैं 50-60% भी कर पाऊं तो बहुत है मेरे लिए। उन्हीं बच्चों का सिलेक्शन होगा। तो इन 3 महीनों में बस आपके लिए आसान ये हो गया कि अब ये आपको नहीं सोचना कि मुझे प्री में 180 मार्क्स लेके आने। लेकिन मैं फिर से कहूंगा कि प्री क्वालिफाई हुआ है, आसान नहीं हुआ। अभी भी ये नहीं कह सकते कि कोई भी बच्चा जाएगा उठ के और कर देगा। आप समझ रहे हो, एसएससी जब ये बदलाव पैटर्न में, नोटिफिकेशन में कर सकती है, तो क्या वो क्वेश्चन पूछने के तरीकों में नहीं करेगी? क्या वो वही पूछती रहेगी जो पहले से पूछ रही थी? नहीं, हम रिस्क नहीं ले सकते। अब हम भी अपने तरीके को बदलेंगे, प्रीवियस ईयर के साथ फ्यूचर ईयर क्वेश्चन पे भी फोकस करेंगे। कुछ आसान भी करेंगे, कुछ मुश्किल भी करेंगे। पहली बार है, किसी को भी नहीं पता पेपर कैसा आएगा। तो जो अदर्स एग्जाम है, चाहे वो बैंकिंग का एग्जाम है, चाहे वो सीडीएस का एग्जाम है, चाहे वो
जेट मेट का या जीमेट का एग्जाम है या क्लेट का एग्जाम है, किसी भी प्रकार का एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराने की मैं जिम्मेदारी ले रहा हूं और वो हमें करने होंगे। आपको ये करना होगा कि जो मैं बताऊं वो पढ़ना होगा, बीच बीच में बेचैनी नहीं। अब कोई बच्चा ये नहीं कहेगा सर ऐसा सवाल आएगा क्या? हाँ भाई कुछ भी आ सकता है। कभी सोचा था नोटिफिकेशन ऐसा होगा? नहीं सोचा था। जब नोटिफिकेशन नहीं सोचा था ऐसा होगा तो पेपर के बारे में कैसे कह सकते हो? हम ज्यादा समझते हैं इस चीज को, हमें ज्यादा पता है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं आप सबसे कि जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं वैसे वैसे पढ़ते जाना। मेंस में मैं गारंटी ले रहा हूं कि रीजनिंग और मैथ्स के अंदर तुम्हारा कोई भी सवाल गलत नहीं होगा। जहां नोट्स की जरूरत होगी वहां हम हैंड रिटन नोट्स देंगे, जहां ऑडियो नोट्स की जरूरत होगी वहां हम ऑडियो नोट्स देंगे। जितनी चीजें हम दे सकते हैं आपको वो बेहतर से बेहतर देंगे, ताकि आप कम समय में ज्यादा पढ़ पाए। वक्त कम है, सारा खेल 6 से 7 महीने का है, 20,000 प्लस वैकेंसी है, 22, 23, 25 तक भी जा सकती हैं। तो ये मान के चलो कि इस बार एक सरकारी नौकरी अपनी है, इस जज्बे के साथ तैयारी करनी है। मैं ये वादा देता हूं कि जितने भी बच्चे हमारे साथ पढ़ रहे हैं इनमें जो भी मेहनत करेगा, जितने भी बच्चे सेलेक्ट होंगे वो इन्हीं में से होंगे। अभी ये नहीं करना है कि पागल हो जाएंगे, कोई किताब आएगी, किताब लेनी है नई, कुछ हो गया, कोई ऐप आएगी तो ऐप से मुझे लग रहा है कुछ भी खरीद लूं, कुछ भी कर लूं। वैसे टाइम नहीं खराब करना, डाइवर्जन नहीं लेना, क्योंकि लोग आपके लिए अवसर ये है नौकरी लेना, लोगों के लिए अवसर कुछ और हैं। तो लोगों के अवसर के फायदा उठाने की वजह नहीं बनना, बल्कि खुद अवसर का फायदा उठाना है। मेरी बात समझ गए होगे जो मैं कहना चाह रहा हूं। 10,500 लोग देख रहे हैं, 5500 लोगों ने लाइक करके पसंद भी किया है। बहुत अच्छा लगता है जब आपका अप्रिसिएशन मिलता है। देखिए मैं यहाँ पे कई लोग ये कह रहे हैं कि यूपीएससी और बैंकिंग के बच्चे भी आएंगे, उनके लिए अभी भी चैलेंजिंग है। जैसे पहले आप देखेंगे किसी यूपीएससी एस्पिरेंट से बात करें तो वो कहते हैं कि हम एसएससी की तरफ नहीं देखते। वो कभी ये नहीं मानता कि हम क्यों नहीं देखते, वो इसलिए नहीं देखते क्योंकि उनको मैथ्स नहीं आती, और अभी भी मैथ्स चैलेंजिंग है। आप एक बात बताओ, 3 महीने में वो क्या कर लेंगे? 50 क्वेश्चन प्री में 50 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। वो कितने भी बड़े धुरंधर हों, मैं ऐसे ऐसे यूपीएससी वालों को जानता हूं 12 साल से तैयारी कर रहे हैं, अभी तक प्री नहीं निकला। और जिनका निकलता उनका भी आपको पता है 80 नंबर, 90 नंबर, 100 नंबर लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि वो उन्हें जीएस आती है तो जीएस में वो यहाँ 50 ले लेंगे और वहां 150 ले लेंगे, 30 क्वेश्चन है तो 90 ले लेंगे। ये सब भ्रमित करने वाली बातें, ऐसा कुछ नहीं होगा। 50 में हो सकता है वो भी लेके आए और आप भी 30 लेके आओ। यूपीएससी की तैयारी की है, एसएससी की नहीं। एसएससी का अपना अंदाजा सवाल पूछने का, वो तो ये भी पूछ लेगी सबसे लंबी हीरोइन कौन है। ये यूपीएससी के किन्हीं सवालों में नहीं है, वो फैक्ट पे ज्यादा सवाल पूछते हैं। तो मैं क्या कह रहा हूं, इनसे बिल्कुल नहीं डरना कि यूपीएससी वाले आ जाएंगे, वो पहले भी थे अभी भी हैं। और इनके लिए ये 30 नंबर लेके आना, इतना बड़ा सिलेबस खत्म करना। देखिए क्वेश्चन ही तो 30 है, नंबर ही तो 90 है, लेकिन सिलेबस तो पूरा खत्म करके समझना है ना। इनको तो आप अभी अलजेब्रा की क्लास में ले आओगे, चक्कर आने लगेंगे और ये तभी छोड़ के भाग जाएंगे। तो आपको इनसे नहीं डरना कि यूपीएससी वाले। हाँ आप ये जरूर कह सकते हो कि बैंकिंग एस्पिरेंट, तो जो पहले भी पढ़ने वाले बच्चे थे, जो पहले भी बैंकिंग की तैयारी करने वाले बच्चे थे, वो एसएससी देते ही थे। और जो नहीं थे, जिनको सिर्फ बैंक में ही क्लर्क बनना है, आईबीपीएस पीओ बनना है, जैसे वो कहते हैं कि यार क्लर्क की नौकरी आराम की नौकरी है, हमें टेंशन नहीं लेनी, तो वो आराम की नौकरी अभी भी करेंगे। वो आएंगे नहीं एसएससी में, और आ भी जाएंगे तो आप डर क्यों रहे हो भाई? जब आप इतने बड़े योद्धा आप बन जाओगे तो रण में कोई भी आ जाए, डर किस बात का है? पांडवों को यह डर थोड़ी था कि कोई कौरव आ जाएगा तो वो हरा देगा, नहीं था। उन्हें पता था भगवान श्री कृष्ण का हाथ उनके ऊपर है, कर्ण भी आके नहीं हरा पाएगा। तो मैं वही कह रहा हूं, या एक कौरव की जगह 100 कौरव आ जाएंगे, धृतराष्ट्र आ जाएंगे खुद चल के, तो हरा देंगे? नहीं। जब हमें पता है कि हम उस लेवल के योद्धा हैं कि अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिख सकती है, तो अर्जुन को कोई नहीं डिगा सकता जीत से। सीधी सीधी बात है। अगला पॉइंट क्या था? कुछ बातें जो मेन है, बस जो गलतियां आपको नहीं करनी, मैं उस पर भी 1 मिनट फोकस करूंगा, और जो बातें हैं वो, और फिर हम सीधे पढ़ाई पे आएंगे। Tier 1 will consist of objective type question, multiple choice question. The question will be set both English Hindi. ये बेसिक सी बात है कि रहेगी ऑब्जेक्टिव। और इसमें जो मेन बात है वो ये कि अभी भी 0.5 नेगेटिव मार्किंग है, ये बात है। आप कहेंगे ये आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि ये सिर्फ Tier 1 में है, और Tier 2 में नेगेटिव मार्किंग का अलग दर्जा है। ठीक है। इसके बाद द कमीशन विल लेवाई ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेज ऑफ 200 रुपए। 200 100 रुपए था करेक्शन चार्ज रीसबमिटिंग, अभी भी 200 है, मैंने तो 100 पढ़ा था।
ओहो भाई, इस देखो, इसके लिए मैं ट्विटर पे कैंपेन चला के इसको खत्म करा दूंगा। इसको मैं ट्विटर पे कैंपेन चला के खत्म करा दूंगा कि अबे गलती तुम करो और पैसे हम क्यों भरें। इतनी किसी की औकात नहीं है कि गलती करके हमसे कहे कि पैसे बताओ, पैसे लेंगे गलती सुधारने के। नहीं नहीं, ये लिखा हुआ है भाई, द कमीशन विल लेवाई ए यूनिफॉर्म करेक्शन चार्जेज ऑफ 200 रुपए फॉर मेकिंग करेक्शन एंड रीसबमिटिंग मॉडिफाई करेक्टेड एप्लीकेशन। अच्छा अच्छा, ओह मैंने सोचा सवाल वाला। अच्छा, ये कह रहा है कि कमीशन 200 रुपए चार्ज करेगा अगर आप गलती करते हो। हाँ, तो वो धमकी दे रहा है, इसको हम सीरियस लेंगे और हम गलती करेंगे नहीं। आप सबको कसम है, जिसको आप प्यार करते हो, कि आप फॉर्म भरने में कोई गलती नहीं करोगे, चश्मा नहीं लगाओगे, सिग्नेचर में कोई मिस्टेक नहीं करोगे। वो मौका देंगे, लेकिन हमें ये मौका लेना ही नहीं है। गलती सुधारने के लिए हमें मौका लेना ही नहीं है। ठीक है, इसको हटा दो। हाँ कोई बात, ये ठीक है, डराने के लिए ठीक है। इसको मैं तो कहता हूं 2 लाख कर देते। और बताओ, मॉड्यूल ऑफ सेक्टर 3 ऑफ पेपर 1 डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है। ये 2 बार इन्होंने सेक्शन 3 दिया है, ये एक मिस्टेक थी नोटिफिकेशन के अंदर। अब ये 15 मिनट का डेस्ट होगा, लेकिन इस डेस्ट की खासियत क्या है ये जान लो एक बार। इन्होंने इस बार क्या किया है कि डेस्ट विल बी मैंडेटरी फॉर ऑल द पोस्ट, हाउएवर इट विल बी क्वालिफाइंग। एक तो आपको पता होगा कि डीवी अब डिपार्टमेंट में होगा, एसएससी नहीं कराएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। इसकी एक वजह आपको बताता हूं, मैं तो खुद एसएससी की नौकरी में रहा हूं। पानी आ गया क्या? मैं खुद एसएससी की नौकरी में रहा हूं। जो डीवी हमारा होता था ना, वो डीवी डिपार्टमेंट में जाने पर भी होता था, डिपार्टमेंट में जाने पर भी होता था। रखा हुआ तो है गिलास, ये है, वो क्या रखा है फिर? मैं ये कह रहा हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिपार्टमेंट में अलग से होता था, सारी मार्कशीट लेके जाते थे, सब कुछ लेके जाते थे। तो एसएससी ने कहा कि जब डिपार्टमेंट में होता ही है तो बार बार डॉक्यूमेंट वेरीफाई क्यों कराने, डिपार्टमेंट अपने आप कर लेगा। तो वो उन्होंने डिपार्टमेंट पे छोड़ दिया। लेकिन ये बड़ी बात है कि जो डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट है, यानी ये दिखाना चाह रहे हैं कि आपको कंप्यूटर पे काम करना है, आपको कंप्यूटर की स्पीड आनी चाहिए। इंग्लिश का वेटेज बढ़ा के ये दिखा रहे हैं, डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं कि अब इंग्लिश का दौर है। ये एक बड़ा मुद्दा है, बट क्या करें, अब इन सब पे ही लड़ाई करते रहेंगे तब तो हो गया काम, तो लड़ नहीं सकते इन सब पे। बाकी मेंस का एक बार देख लो, ये आपको लिखा हुआ है कि टीयर टोटल वैकेंसी 20,000 प्लस और टीयर 1 क्वालिफाइंग। मेंस का एक बार देख सकते हैं हम, देखना चाहें तो क्या है। मैथ्स रीजनिंग 33 क्वेश्चन 90 मार्क्स 180, और क्वालिफाइंग मार्क्स इन्होंने दिया हुआ है 1 घंटे में कि आपको इतने लेके आने पड़ेंगे। 54 नंबर मिनिमम चाहिए पास करने के लिए। उससे जितने ज्यादा होंगे वैसे भी आप समझो 54 पे कौन सी नौकरी लग रही है, तो 54 से तो ज्यादा ही लाने हैं। यहाँ पे 63 नंबर है पास करने के लिए। इंग्लिश ज्यादा से ये पता चल रहा है कि अब ये हिंदी पे नहीं फोकस करना चाहते। एक तरफ मोदी जी हिंदी को प्रमोट करना चाहते हैं, ये यहाँ इंग्लिश पे फोकस कर रहे हैं। कंप्यूटर जीके की कोई भी किताब आ जाएगी, इसके लिए मुझे नहीं लगता किसी वीडियो कोर्स की जरूरत है, क्योंकि ये क्वालिफाइंग है। लेकिन क्वालिफाइंग में भी क्वालिफाइंग करना है, 30% तो इसके अंदर भी लेके आना है ना, 30% अलग से सेपरेट कट ऑफ टू बी फिक्स्ड फॉर सीपीटी पोस्ट। ठीक है, चलो। और डेस्ट के लिए 2000 की आपको करनी है, तो वो आपको टाइपिंग की आदत होगी। महिला मित्र को इतने मैसेज भेजते हैं, हम भी भेजते थे, तो आदत पड़ जाती है। टाइपिंग का इतना बड़ा इशू नहीं है। हाँ, वो मेन बात है जो बताई चुके हैं कि मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल परफॉर्मेंस ऑफ कैंडिडेट इन टीयर 2। सब कुछ टीयर 2 से डिसाइड होगा। तो जो तैयारी टीयर 2 की है, अब मैं यहाँ पे एक बात ऐड करूंगा, वो अभी से हमें स्टार्ट करनी है। मान के चलते हैं हम, आपको किसी 3 महीने की स्ट्रेटेजी पे जाना ही नहीं है, इस बात का प्रेशर लेना ही नहीं है। मुझे पता है कि मुझे टीयर 2 से नौकरी मिलेगी, मानते हैं कि नहीं? और टीयर 2 के मैं ये मान के चल रहा हूं कि 6 से 7 महीने, तो डर किस बात का? एक बात बताओ, जब टीयर 2 के 6-7 महीने हैं तो फिर डर किस बात का? मार्क्स ज्यादा या कम लाने की टेंशन टीयर 2 में, टीयर 1 में तो है नहीं। टीयर 1 तो क्वालिफाई करना है, यानी 150 नंबर भी ले आएंगे तो चल जाएगा। अब ये 150 नंबर कैसे आएंगे भाई? मैं टारगेट ये करके चलूंगा कि मैथ्स रीजनिंग में ज्यादा से ज्यादा कटें भी तो 95 कट जाए, इससे ज्यादा ना कटें। इंग्लिश में कम से कम मैं 40 नंबर लेके आऊं, इंग्लिश में 40 आ गए, जीएस में कितने भी कम लाऊं तो 15 तो लाऊं, लो जी हो गए 150 नंबर। ये टारगेट रखना है। जो लोग अभी नई तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है, उनके लिए मैं ये कहना चाहूंगा, जिन्होंने अभी तैयारी शुरू की है,
कि वो इस तरीके से टारगेट करके 150 नंबर पे फोकस करें। 150 में मैं ये मान के चल रहा हूं कि उनकी 80% तैयारी हुई चारों सब्जेक्ट्स की, तो कोई बात नहीं, बहुत है 80% तैयारी। एक 160 नंबर की तैयारी में 150 नंबर आ गए। अब बात टीयर 2 की है, ये मार्क्स तो काउंट होने नहीं है, तो बहुत हाथ पैर मारने की जरूरत नहीं है। मेरी बात को समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं नहीं? जो मैंने बातें समझाई हैं, जो मैंने बातें बताई हैं, वो आपको समझ आ रही है नहीं? तो अब बस आज से ही मेहनत कर रहे हैं। मैं जिस तरीके से रोज पढ़ा रहा हूं, आपको फोकस करना है। बीच बीच में जितनी भी चीजें होंगी, आपके लिए भी जितनी बेहतर से बेहतर चीजें हम लेके आ सकते हैं, वो लेकर आएंगे सब कुछ। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। और नोटिफिकेशन में इतना ही था। अभी क्या होगा कि महीनों भर नोटिफिकेशन पे ही चर्चाएं होंगी, अलग अलग तरीके के वीडियो आएंगे। तो अब हमें उन वीडियो में ही समय नहीं लगाना है, क्योंकि नोटिफिकेशन के बारे में जितना जरूरी है उतना हम जान चुके हैं। अब अगर आप सोचो कि नहीं, मुझे दिन रात नोटिफिकेशन के ही बारे में जानना है, तो ये बात हो जाएगी कि आप खाली मैनुअल पढ़ रहे हो और बाकी अप्लाई कुछ नहीं कर रहे। नोटिफिकेशन से बस फॉर्म भर देना है, कोई गलती नहीं करनी फॉर्म भरने में, इतना काफी है। बाकी 3 महीने हम तैयारी पे लगाएंगे। एक बच्चा पूछ रहा है कि सर डैश्ड एरर परसेंटेज क्या है? वो 20% है, 20% है डैश्ड एरर। मतलब आप इससे जैसे 2000 की प्रेस करा रहे हैं, तो 2000 की का मतलब वो आप देख लीजिएगा, मुझे भी उसकी उतनी ज्यादा नॉलेज नहीं है, बट वो बहुत आसान होता है। हमारे टाइम पे 2012 में भी था डैश्ड, और मैंने क्लियर भी किया था बिना किसी तैयारी के। मैंने डैश्ड क्लियर भी किया था, एक बार सीपीटी भी क्लियर किया है। तो जब सीपीटी क्लियर हो सकता है तो डैश तो बहुत आसान है। जितने भी लोग आज कंप्यूटर पे काम करते हैं सबको आता है, मोबाइल पे टाइपिंग करते हैं सबको आती है, तो कोई उसमें टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हम अलजेब्रा पढ़ रहे थे, अभी बहुत सारे चेंजेज आए, नोटिफिकेशन आया, बहुत सारे लोग परेशान हो गए। ना तो किसी तरीके से परेशान होना है, ना ये सोचना है, ये वाली लाइट ऑफ करिए, ना ही ये सोचना है कि इस चीज का वेटेज कम हो गया, इस चीज का वेटेज बढ़ गया। इससे बहुत परेशान होने की बात नहीं है। फोकस ऑन द सिलेबस, नॉट फोकस ऑन द वेटेज। सिलेबस क्या है, पढ़ना है, उसे खत्म करना है, अच्छी तैयारी करनी है, इस पे फोकस करिए। इस बात पे बिल्कुल फोकस मत करिए कि भाई वेटेज कम हो गया। वेटेज कम होने से क्या गणित छोड़ के जा सकते हैं? क्या गणित अपने आप से सीख सकते हैं? नहीं, पढ़ना तो फिर भी है। और एडवांस मैथ्स आएगी, एडवांस मैथ्स में कितनी मुश्किलें आ सकती हैं, क्या क्या पूछा जा सकता है, तो फिर इस पे क्यों सोचना है कम ज्यादा वेटेज पे? हमें तो ये पता है कि जितनी चीजें हैं उसमें से कुछ भी मिस किया तो सिलेक्शन नहीं होगा। अब तो टीयर 3 भी नहीं है मार्क्स बढ़ाने के लिए, ऊपर से ये करप्शन भी इससे बढ़ेगा कि सिर्फ एक पेपर पे ही डिपेंड है सिलेक्शन। मैं इसको भी गलत मानता हूं कि सिर्फ इन्होंने एक पेपर पे ही डिपेंड कर दिया सिलेक्शन को, सिर्फ एक पेपर पे डिपेंड कर दिया। मैं इसको भी गलत मानता हूं, मेरी नजर में ये सही नहीं है।